मुखालफों की पगड़ियां उछालने के ऊपर, बाजू मरोड़ने के ऊपर, वफादारियां तब्दील कराने के ऊपर, सियासी इंजीनियरिंग के ऊपर जजमेंट दिए जो बाइंडिंग है सब में। हम ये कह रहे हैं कि उसको सामने रखें। फिर पाकिस्तान के इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इस पे अपनी राय दी, उसको सामने रखें। फिर और कुछ ह्यूमन राइट्स वॉच वालों ने कहा उनको जिस पे अपने कमेंट्स दिए उसको सामने रखें। मुल्क में डिबेट है, इसको खुली राय देके उनकी रोशनी में वो तरामीम कर ले कि ये कानून अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी वाला बन जाए और ये बाजू मरोड़ने वाला कानून ना रहे। उसमें कहा जा रहा है ना कि हमसे अनरो मांगते हैं, ये हमें ब्लैकमेल से समझता हूं कि 9 में से 7 कानून जो फैटल की डिमांड थे वो बिल पास हो गए और फिर हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। यदि ब्लैक बिल भी पास हो गए कौन सी है भाई? अगर हम आपके जाती इख्तियार मिसयूज, आपकी फाशिज्म को मजबूत नहीं होने देना चाहते अपने माजी के तजर्बे में, तो ये बात किसी की करप्शन, किसी की खराबी, किसी की सोशलशिप पे ये बात पूरी नहीं उतरती। तो लेकिन साथ ही साथ मैं आज बड़े अदब से अपनी अदलिया से भी गुजारिश करूंगा कि आपने नैब के ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर है, उसके ऊपर भी देखिए कि नैब उसमें क्या है। उन्होंने नैब को भी कहा हुआ कि आप अपने रूट बनाएं, आप अपने तरीकाकार हमें बताएं। लेकिन मैं समझता हूं कि आला अदलिया को इस तरफ भी देखने की जरूरत है कि नैब के हाथों बहुत सारे लोगों के साथ जाती हूं, पगड़ियां उछाली गई, उनको 6-6, 8-8 महीने, साल, 1.5 साल जेलों में रखा गया और उसी के ऊपर आपने जजमेंट्स भी दी हैं। लेकिन कुछ लोग वो हैं जिन्हें आज भी जेल उन्होंने उनकी कस्टडी में। खुर्शीद शाह साहब को साल होने को, वो केस जो 2003 का केस था जिसपे हाई कोर्ट की जजमेंट्स है, उसका ट्रायल नहीं चल रहा। लेकिन उनकी बेल नहीं हो रही, वो इस मुल्क से कहीं भाग नहीं रहे। उसको देखिए, इस मुल्क के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन है, सियासत के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे जिन लोगों के साथ ये सलूक है कि नैब, इसी तरह मीर शकील रहमान है, उनका केस है, उनके केस को भी देखने की जरूरत है कि अगर नैब ढीले बहानों से उनकी बेल जो है तो आला अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए कि इन लोगों के साथ अगर इनका राइट डिनाय हो रहा है तो ये राइट आला अदलिया को मेरी दानिश में वो राइट देना चाहिए। वो कहते हैं ना, शेर हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी है, खाना बरंदाज चमन कुछ तो इधर भी। तो हम चले हैं तो वैसे पीपल्स पार्टी की राय रहती है कि हमारे पंजाब में वो चौधरी और कमियों वाला जो तबकात वाला जो माहौल है ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कसूर ये था कि उन्होंने इस मुल्क में तबकात खत्म करके चौधरियों और कमजोरों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि सब इस मुल्क के शहरी है। ज़ियाउल हक के दौर में आके वो सब रिवर्स हो गया। आज फिर जागीरदार भी है, वडेरा भी है, वो और पीपल्स पार्टी के साथ इस मुल्क के वही सलूक करते हैं। हमारा कसूर यही है कि हम भुट्टो कुछ मिशन के साथ हैं, हम सारी रियासत के शहरियों को बराबरी के हकूक देना चाहते हैं, ना कोई छोटा हमसे है ना कोई बड़ा हमसे है। ये बात ताकतवरों को कबूल नहीं है और हमें किसी से छोटा रहना कबूल नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा अपनी आला अदलिया से बड़े हम्बली के आपसे बड़े रिलेशनशिप में भी हमारे अभी होंगे अगर के लिए हो, लेकिन हम तारीख पीपल्स पार्टी अदालतों के अंदर अपने मुकदमे लड़ते हैं, अदालतों से नहीं लड़ते। हम समझते हैं कि एक जमहूरी प्रोसेस के लिए, मुस्तहकम जमहूरियत के लिए आज़ाद मनश और आज़ाद अदलिया बहुत ज़रूरी है, मुस्तहकम अदलिया। तो हमें तवक्को है कि इन केसेस की तरफ भी जहाँ पे नैब की तीरा दस्तियाँ बहुत ज़्यादा दस्तराजियाँ हैं, लोगों के इंसानी हकूक़ और इनके फंडामेंटल राइट्स मुसलसल वायलेट हो रहे हैं, उस पर अगर कोई प्रोसेस में डिले है तो जरूर देखा जाए। साल साल से लोगों की फैमिली कोर्ट शिकार है। ये मैं गुजारिश करना चाहता था और मैं हुकूमत से भी ये कहूँगा कि आप परफॉर्म कीजिए, हर बात में माजी में खड़े होके ये हमें चीजें ये इकोनॉमी बर्बाद करके, ये पार्लियामेंट को खराब करके, ये कानून खराब करके, ये बाजारों को खराब करके, ओ भाई आप इस समझ से बाहर निकलो। आप तो कहते थे कि हमने होमवर्क किया हुआ है, हमारी शैडो कैबिनेट ने काम किया, हमें कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। हम आएंगे
पहले 100 दिन में ये टक 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 ये काम कर देंगे, वो किधर गए आपके 100 दिन? अब तो कई 100 दिन हो गए, अब तो कोई 600 दिन 700 दिन हो गए दिन में बहुत सारा कुछ करने वाले थे। आप अगर अपनी जात की हद तक, मैं आज भी चैलेंज से कह रहा हूं कि पीटीआई की हुकूमत सिवाय इस प्रोपेगेंडा के, सिवाय इस के मुखालफों को की पगड़ियां उछालने के और लोगों को हिजाम में मुब्तला करने के, अभी यार बहुत सारे खिलवाड़ खेलेंगे अगर इनको रोका न गया। इसीलिए हम इनके खिलाफ एबीसी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हर मामले में फेल हो गए और अब ये रियासत के अंदर लोगों को, मुख्तलिफ कौमियतों को, मुख्तलिफ जो तबका उनको लड़वाएंगे। ये फाशिज्म का असूल है, अगला तबका ये होगा इनका, और इस लड़ाई से अपने इक़्तिदार को दबाव देना चाहेंगे जो मुल्क के लिए बहुत खौफनाक और बड़ा खतरनाक है। हमने बड़ी मुश्किल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें लड़ी थी, हमने कुर्बानियां दी थी, हमने अपने बड़े कीमती खून बहाए थे और हमने जंगें जीती थी। आज आलम यह है कि आज जब पाकिस्तान उसमें फ्रंट लाइन स्टेट का काम कर रहा है, आज भी पाकिस्तान की तरफ लोगों की नजरें मशकूक है, इसलिए कि आज पाकिस्तान पे जिन इदारों को, जिन चीजों को, जिन सोचों को पाबंद करने की बातें की जा रही हैं, इमरान खान साहब अपने अपोजिशन के दौर में उन्हीं के साथ खड़े रहे। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं हमारे ऊपर, इसलिए हम समझते हैं कि इस हुकूमत का इस मुल्क के लिए है और इमरान खान साहब नहीं चलेंगे, इसलिए इनको जाना। खैरा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया एयर बाई न्यूज़ पर, और उस पर उनसे जब एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी तुर्की की गवर्नमेंट की तरफ से हम पर डैमेजेस आए थे तकरीबन $1.5 अरब के, जो राजा परवेज़ अशरफ के ज़माने में जो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से जो डील हुई थी, और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने और राजा रेंटल के नाम से उसको इतना बदनाम किया गया इस मुल्क में, और आज वो अदालत से भी बरी हुए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ पर से पाकिस्तान पर $1.5 अरब का डैमेजेस हुए। और खान साहब ने खुद फरमाया टीवी अपने इंटरव्यू में कि हमने माफ़ी तलाफ़ी करवा के जनाब सदर, तुर्की के सदर से माफ़ी तलाफ़ी करवा के वो पैसे बख्शवाए हैं। तो इतना मुल्क के सियासतदानों को ख्वार और जलील करने के बाद और दोबारा फिर ये वही एहतसाब की बात करते हैं, तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता? क्या कोई कानून नहीं बन सकता? एक्शन कानून तो हम चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी प्रिसाइसली ये चाहती है कि नैब के कवानीन ऐसे बनाते हैं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, जो बीबी शेख कहा करती थी कि ये नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, ये नैब का इदारा वफादारियां तब्दील कराने का इदारा है, ये टूल है। और जब अदालत ये फैसला दे नैब का ये रोल है, तो आप जानते हैं ना, नैब इटसेल्फ तो हुकूमत नहीं बनाता, नैब इटसेल्फ तो वफादारियां तब्दील नहीं कराता, उससे कोई करवाता है, नैब को कोई टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो रुख जो है वो तो नैब की तरफ था, सुनाया किसी और को जा रहा था, उसको भी चाहिए अब सुन ले, उसको भी चाहिए कि बहुत हो गया इस मुल्क में, इस मुल्क ने, इस मुल्क के अवाम ने बहुत सजाएं पाली। जब तक अब तयशुदा बात है दुनिया सारी में, जो असलूब यानी आइन के तौर पे जो चीज है, जब तक आप रियासत को उसके मुताबिक नहीं चलाते, आप अपनी रियासत में बेहतरी नहीं ला सकते। आप नारे मार सकते हैं, आप मुखालफों को रगड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कानून साजी के लिए हम कोशिश हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास अक्सरियत नहीं, जब हमारे पास हुकूमत थी उस वक्त भी हमने कोशिश की, उस वक्त मियां साहब ने हमारा साथ नहीं दिया, बाद में भी वो कोशिश कामयाब ना हो पाई। और आज की हुकूमत का आप खुद जानते हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इन इदारों में लोगों की पगड़ियां उछाली जाती हैं, लोगों को सजाएं दे दी जाती हैं, फिर काफी 10-10 साल, 15-15 साल, 12-12 साल उनकी मीडिया में हर जगह पे उनकी जगह, उनके खानदानों को सजाएं मिल चुकी होती है, नस्लों को। उसके बाद वो बाइज़त बरी हो जाते हैं। वो बाइज़त बरी नहीं होती, वो बगैर किसी जुर्म के जो उनको तारीख में सजा मिल चुकी है, जिसकी रेमेडी कोई नहीं होती। तो ये बड़ा सीरियस इशू है, इसकी तरफ अदालत ने भी कॉन्फिडेंस दिया है। अब इसके ऊपर हुकूमत और नैब की तरफ से जो इस्लाहात की बात की गई है, उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है अदलिया को नोटिस देना चाहिए। सियासत कानून की जो बात होती है, जिस आपने जो 10-15 साल उसका ट्रायल किया जाता है, मीडिया ट्रायल किया जाता है। 2 दिन पहले आसिम बाजवा साहब के स्कैंडल आया कि $1 अरब की वो देकर तैनात है, तब से उनके साथ से बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सवाल क्या कहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई इदारा इसका
तहकीकात करवाए, क्या कहेंगे आप? देखिए सोशल मीडिया पे एक चीज चली है, मेरे पास उसका भी सबूत नहीं, ज़्यादा उसके ऊपर कोई खुल के ज़्यादा लंबी बात करना तो मुनासिब नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जलते कोशिश करते रहे कि ये हुकूमत को मजबूर करे, प्रेशराइज करे, के बाद जाते वो चल के सारी जमातों के पास गए और सारी जमातें इस पर मुतफिक नहीं। और ये तय भी हुआ था कि ईद के फौरन बाद रेपो कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद एपीसी होगी, और एपीसी में हम चाहते हैं कि एक मुश्तरका लाएमल जो है की जमातें जो है तय करें। पीपल्स पार्टी उसमें अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है, बाकी जमातें भी इस बात को समझती हैं। हमें तवक्को है कि वो जमातें अब तक हो जाना, एपीसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी हमें तवक्को है कि बाकी सारी जमातें भी इस अर्जेंसी को महसूस करेंगी और जल्द इस पे आ जाएंगे, ताकि हम इत्तेफाक राय लाएमल तय करें। पीपल्स पार्टी अपने तय जितनी भी हमारी इस्तेमाल है वो हम अपनी तारीख की जिम्मेदारी करेंगे। खैरा साहब, मेरा सवाल है आपसे कि आपने बात की कि ये इमरान खान की हुकूमत मुल्क के लिए ज़हर कातर की अब जानी चाहिए, तो क्या मुल्क में नए इंतखाबात चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं जी कि एपीसी होनी चाहिए, सारी जो अपोजिशन की लीडरशिप इकट्ठी बैठे, वो लाएमल इख्तियार करे कि इस हुकूमत को आइन कानून के अंदर रहते हुए किस तरह जाना चाहिए। उसका एक तरीका हमारी दानिश में यह है कि पार्लियामेंट को ये मौका मिलना चाहिए। देखिए इंतखाब कोई आसान ऑप्शन नहीं है, उस पर अखराजात भी होते हैं, उसकी और बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन बहरहाल वो जमहूरी प्रोसेस का एक लाजमी हिस्सा भी है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक दफा तो पार्लियामेंट को ये मौका मिलना चाहिए, और जो पार्लियामेंट के पीछे बैठी पसेपुर्दा हुकूमतें हैं वो साइड पे हटे हैं, जिनके बारे में अदालत भी कह चुकी, बाकी लोग भी कह चुके, आप भी रोज कहते हैं, मैं भी रोज कहता हूँ। तो वो अब उनको चाहिए कि वो अपने आईनी रोल में जाएं और ये अवाम को और पार्लियामान को अपना काम करने दें, इनको अपने पाँव पे खड़ा तो होने दें। अगर इनको सहारों से खड़ा करके रखा जाएगा तो ये 50 साल भी लगे रहेंगे तो ये कुछ नहीं मुल्क को खराब करेंगे। अपने पाँव पे खड़ा तो होने दें। अब सवाल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर से नई हुकूमत बन सकती है, इनके तो इत्तेहादी को छोड़ के जा रहे हैं, एक इत्तेहादी छोड़ गए, दूसरे इत्तेहादी का आलम यह है कि बजट में प्राइम मिनिस्टर ने खाना रखा, वो खाने पे नहीं कि उन्होंने अपना खाना रख लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम मजबूर हैं, हुकूमत का साथ दे रहे हैं, वजीर आजम से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, आगे आप खुद से आने हैं कि जो वजीर आजम से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, हुकूमत का साथ देने में चल उनको बुरी होगी। तो ये उनके इत्तेहादियों का आलम है, इसी तरह बाकियों का भी है, उनकी दिमाग के अंदर भी बहुत सारे क्रैक्स हैं। लेकिन हम आज भी समझते हैं कि हम जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से पार्लियामान के अंदर एक कोशिश होनी चाहिए कि नई हुकूमत तशकील पाए। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी 125-26 मेंबरों के साथ असेंबली में बैठी थी 2008 में, और उस असेंबली में कई दफा हमारे अलायंसेस तब्दील हुए। एक दफा मुस्लिम लीग छोड़ गई, कभी एमके हमारे साथ इत्तेहादी थी, एक वक्त वो आया उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ने का कर लिया, तैयारी कर ली, लेकिन हमने कोशिश करके उसे नए अलायंसेस लिए। ये दुनिया में बहुत सारी जगहों पे होगा, तो एक मौका है, और अगर वो हुकूमत चल पाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो नेचुरली अपोजिशन की जमातें बैठे वो गए इंतखाब करा, और दूसरा तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। खैरा साहब, मेरा एक आपसे बड़ा अहम क्वेश्चन है, उस पर आपका तफसीली जवाब चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिस समझा जाता है सेंट्रल पंजाब, सिंध में काफ़ी अरसे से एक क्रोध है, एक दर्द है जो बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले जो बरसातें हुई वो बड़ी तेज़ी से गुजर नाला और दीगर नालों के ज़रिए NDM ने और वफाकी हुकूमत ने कराची में इंटरवेन करने की कोशिश की, और फिर एक आग लगाने की कोशिश की अलग सूबे की, और वो फिर उसको चिंगारी भड़काते रहे, और फिर मीडिया को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में किया। 2 नाले साफ करने के बाद जब बरसात हुई तो फिर मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि लोग खुशगवार माहौल में बाहर आ गए, पहले डूब रहे थे फिर खुशगवार माहौल में बाहर आ गए। अचानक कुदरत बिफरी और पूरे सिंध के जो ज़हरी सिंध है, जो अपर सिंध है, वो इस वक्त कराची से ज़्यादा तबाह हाल है। सैकड़ों की तादाद में देहात जो है वो डूबे हुए हैं, हज़ारों की तादाद में एकड़ जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं, लोग गोभी शाहराहों पे आके रुके हुए। मगर हमेशा सिंध के कैपिटल कराची को या गुजर नाले के जरिए आने की कोशिश की जाती है, से कोशिश की जाती है आकर उस पर कैप्चर करने की। ये कब तक होता रहेगा? क्योंकि मैंने शुरुआती आपको कहा कि आप सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और ये सोच वहां से डेवलप होगी, ये क्या वजह है? बदकिस्मती से भी
ایسی صورت حال جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے جذبات کی قدر ہے، لیکن پنجاب کے لوگوں کی یہ سوچ، پنجاب کے لوگ اسی طرح جس طرح میں غالب موسیٰ کے بارے میں سوچتا ہوں، گجرات کے بارے میں سوچتا ہوں، کراچی کے بارے میں سوچتا ہوں، سرکت کے بارے میں سوچتا ہوں، میرے جذبات یقین ہے کہ پاکستان کی اکثریت عوام جو ہے اسی طرح سوچتی ہے. اور یہ سوچ ہونی چاہیے. ہاں اپنے اپنے صوبے کے لیے حکومت کا کام اپنے صوبے کا مرکزی حکومت کا کام مرکز کا کام کرنا ہے. جو ادارے آفت کے لیے بنائے گئے، آفات سے ڈیل کرنے کے لیے بنائے گئے، ان کو سارے ملک کے اندر اکراس دا ڈیوائڈ بالکل بلا امتیاز ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور کچھ دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر ناجائز کام کی حد کر دیتے ہیں تو قدرت اپنا انتقام بھی لے لیتے ہیں، قدرت کی کچھ چیزیں واضح کر دیتی ہے. کراچی کی صورتحال جہاں پہ کراچی کے لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل بنے، اس نے کچھ اور ساری چیزوں کو بھی واضح کر دیا جو اس سے پہلے کا لوگوں کی نظر میں نہیں تھی، وہ بھی واضح کر دی. اور اب میں پہلے پھر بھی کہوں گا، میں زیادہ تنقیدی بات نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے معاملات اتنے گمبھیر اور اتنے اہم ہیں کہ اس میں صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، ہمارے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس میں صفائیاں بھی ہیں، اس میں انکروچمنٹ کا خاتمہ بھی ہے، اس کو بہت بڑی فنڈنگ کی ضرورت بھی ہے، کراچی کے ماسٹر پلان کو درست کرنے کی ضرورت بھی ہے. بہت سارے ایشوز ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ میں گجر ہوں اور یہ بار بار گجر نالے کا ذکر کر کے لگتا ہے کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. کافی عرصے سے پاکستان میں پولیٹیکل بس کا جو مسنگ پرسن کا ایشو آ رہا ہے، لوگوں کو جبری طور پر ملاقات کیا جا رہا ہے، جن سے بھی قبول نہیں کی جا رہی. تو ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسنگ پرسنس کسی بھی صورت میں ہو، وہ کسی طرح کا ہو. ریاست کا قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق چلے گا تو بات بنے. کیا مسنگ پرسن کے ذریعے، کیا ایکشنز کے ذریعے پاکستان یا دنیا کی کسی ریاست میں بہتری آ رہی ہے؟ آنسر اس کو وہ قومیں جو قانون پہ چلی ہے، جو اپنے طے شدہ مطابق کام کرتی ہے، وہی سسٹینیبل کیا ہے. یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا. پاکستان میں ہم نے بہت دفعہ ٹرائی کی ہے مسنگ پرسنس کے ایشو کے ذریعے. آپ 10 گھنٹے کا بائسس کو روک نہیں سکتے. اس کا علاج یہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کی وائسز کو غور سے سنیں، جس طرح پیپلز پارٹی سنتی ہے. پیپلز پارٹی کی 2008 میں حکومت آئی تھی، اس سے پہلے بھی ایسا ہی تھا. بھٹو شہید کی گورنمنٹ آئی تھی تو 10 گھنٹے وائسز کو دبایا جاتا تھا، اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا تھا. پیپلز پارٹی سنا تھا اور پیپلز پارٹی نے 73 کے آئین کی صورت میں فیڈریشن کو باندھ دیا تھا، اس کے اسلوب اور طریقہ کار طے کر دیا تھا. پی بی شہید نے بھی یہی کیا. 2007 میں 8 میں جو ہماری حکومت آئی، اس وقت بھی پاکستان بلوچستان میں قتل کی تحریک، قوم پرستی کی موومنٹ عروج پہ تھی. جی پی میں علیحدگی کے نعرے لگ رہے تھے، سندھ میں نعرے لگ رہے تھے. پیپلز پارٹی نے آگے کیا کیا؟ ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی 18ویں ترمیم، کیا ہے جی یہ؟ ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے قومیتوں کے حقوق انشور کیے. وہ وعدے جو بھٹو شہید نے اور قائد اعظم نے پاکستانی قوم سے کیے تھے، جو رسم کا ایشو ہے، جو قومی ایشوز، قوم پرستی کے ایشوز تھے، وہ ایشو سالو ہو گئے. سو اس طرح چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. طاقت ہر وقت مسائل کا حل، طاقت کو بھی قانون کے تحت ہی استعمال کیا جائے تو وہ رول پلے کرتی ہے، ورنہ نیگیٹو. قائد صاحب، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ میڈیا آزاد ہے، لیکن آئے دن جو ہے پیمرا کی جانب سے مختلف جو ہیں وہ غیر منطقی ہتھ کنڈے استعمال کر کے چینلز پر قدغن لگایا جاتا ہے. کل ایک غیر منطقی ہتھ کنڈے استعمال کیا گیا اور اس کے بعد 24 نیوز کی جو ہے وہ نشریات پیمرا کی جانب سے اس کا جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو پہلے کہہ رہا ہوں یا کوئی دوسرا چینل ہو، ہمیں آپ سے بھی بہت سارے ملے ہیں، آپ کے بھی بہت سارے ساتھی آج بھی بڑے بیٹھے ہوئے جمہوری قوتوں کے خلاف بڑے گلا پھاڑ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ایون دین وہ ہمارے خلاف نیگیٹو کی ساری پھیلا رہے ہوتے ہیں. بٹ ایون دین ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کام ہے. ہمیں آزاد صحافت، آزاد میڈیا کی ضرورت ہے. جس طرح باقی چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں سیکھ رہی ہیں، میڈیا بھی سیکھ رہا ہے. میڈیا کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن چینل بند کرنے سے
مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر کسی نے غلطی کیا تو اس کو قانون کے مطابق اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ کوشچن پہلے بھی آپ کرتے رہے, آپ چینل افیئر کریں گے, عدالتیں پھر بحال کریں گے, پھر پوسٹ آرڈر لے آئیں گے, پھر کیا ہوگا. اور اسی طرح آپ اس کو پکڑ کے بٹھایا ہوا, میں نے پہلے بھی گزارش کی, کیا فرق پڑے گا. اب تو اعلیٰ عدالتوں کو اس پہ نوٹس دینا چاہیے کہ ان بندوں کو جیسے شاہ خورشید شاہ صاحب سال ہو گیا یار, بہت ہو گئی نا, سال ہو گیا, اور ان کو اگر ان کے خلاف کیس چلا ہے تو چلے, ان سے جو انویسٹیگیشن ہونی تھی ہو گئی, سال میں تو ہو گئی ہوگی نا. جن بندوں سے انہوں نے سوال جواب کرنے تو ان سے بھی کر لیے ہوں گے نا, اور کیا کرنا ہے سال بعد, تو 10 سال تو لے کے نہیں چلنا کیس کو, اور اگر چلانا ہے تو چلاتے رہیں, ہم بھگتتے رہیں گے, ہم کو بھاگ رہے ہیں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ عدلیہ یہ ججمنٹ دے رہی ہے اور درست دے رہی ہے کہ نیب لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرانا چاہتا ہے, خورشید شاہ صاحب کو بھی وفاؤں کی سزا مل رہی ہے, گناہوں کی نہیں, وفاؤں کی سزا مل رہی ہے, لیکن وہ سزا بھگتے ہیں. بٹ اعلیٰ عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی بیل کا معاملہ جو ہے وہ تو ان کا رائٹ ہے, وہ ملنا چاہیے, اور اس طرح کے تھریڈوں سے کبھی میڈیا کی آواز دبائی نہیں جا سکتی.